students, welcome back in my YouTube channel Study with Concept। मैं संजना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है Study with Concepts। Today we are going to learn about polynomials। So let's get started। Let's have a look on the mind map of this chapter, polynomials. These are the topics which are going to be discussed in today's videos. First of all, we will learn the meaning of polynomials, like what is it mean to be polynomials. After that, first of all, we will learn graphical representation of quadratic polynomials. Next, degree of polynomials. After that, zeros of polynomials graphically. Then relationship between zeros and coefficient of polynomials. And the last topic is division algorithm. As you all know, CBSE ने कुछ topics हटाए हैं for this current session. This division algorithm is one of them. Division algorithm आपको इस बार नहीं पूछा जाएगा, पॉलिनोमियल से आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, बट दिस टॉपिक इज नेसेसरी फॉर द दिस चैप्टर। अगर आप आगे फर्दर स्टडीज करते हो मैथ से या फिर आगे आप मैथ्स को डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो आपको पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी। सो हम ये भी डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, polynomials introduction. What is polynomials? If we split the terms, we'll get poly plus number plus meals. Poly is for many, meals for terms. That means when many terms arranged in a particular way, it forms a polynomials. Means जब बहुत सारे terms मिनिमम 2, 3, 4 और मिनी टर्म्स को अगर आप पर्टिकुलर वे में अरेंज करते हो देन उस अरेंजमेंट को हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। इस टॉपिक से आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। सो आपको बहुत बेसिक डेफिनेशंस पता होने चाहिए। सो लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, px is the representation of polynomials and we'll read like polynomial in the term of x. Okay, what is degree of the polynomial? The highest power of the x in px is called the degree of the polynomial px. Means px आपको जो representation है terms का, उसमें जो x का highest power होगा उसे हम बोलेंगे उस polynomial px का degree. Then there are some types of polynomials. First is linear polynomial. A polynomial of degree 1. See, ax plus b. x is a term, b is also a term. इसको इस टर्म में अरेंज किया गया और हाईएस्ट पावर आप देख रहे हो x की हाईएस्ट पावर क्या है 1. दैट मीन्स ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। सिमिलरली इफ द degree is 2 and the highest power is 2, then polynomial will be quadratic polynomial. And for cubic polynomial should be of degree 3, like ax cube plus bx square plus cx plus c. These are the standard form of these polynomials. After that, you should know about zeros of polynomial. A real number k is said to be zero of the polynomial px if pk equal to 0. That means कि px अगर कोई polynomial है और k कोई भी एक ऐसा रियल नंबर है जिसे x की जगह पे उस पॉलिनोमियल में पुट किया जाए, देन पूरा पॉलिनोमियल जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, लेट्स हैव अ एग्जांपल। इफ k इज अ जीरो, अगर आप मान लेते हो कि k एक जीरो है, देन px इक्वल टू x प्लस b अगर है, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल अगर आप लेते हो, देन pk क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां हम k पुट करेंगे। यहाँ ax है, a k प्लस b इक्वल टू 0। दैट इज यहां से आप अगर रिलेट करोगे इसको तो k इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, दिस इज अ रिलेशन, गॉट इट। नेक्स्ट, जीरोस, सॉरी, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। दैट मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोस होगा उसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। दैट मीन्स कि आप उस जीरो को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। जब आप एक ग्राफ पे लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस को पुट करोगे, उसके वैल्यूज को पुट करोगे, देन जो
फॉर्मेशन आएगा वो एक लाइन फॉर्म होगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। सी y इक्वल टू 2x प्लस 3, दिस इज एग्जाम्पल। अगर आप x की जगह पे -2 पुट करते हो, एज यू ऑल नो इन दिस इक्वेशन x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट मीन्स आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, बट y की वैल्यू x के जो x पे बेस्ड होगा, x की जो भी वैल्यू होगी उस पे वैल्यू बेस्ड होगा y का। x की वैल्यू अगर आप -2 पुट करते हो तो y की वैल्यू -1 आती है। सिमिलरली इफ x इज 2 देन y विल बी 7। आप इसी वैल्यू को इसमें पुट करते हो और भी अगर कुछ वैल्यूज लेते हो तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। गॉट इट? फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिमिलरली इफ y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि अगर आप a इक्वल टू 0 लेते हो तो a एक्स स्क्वायर विल बी 0, और अगर a एक्स स्क्वायर 0 हो गया देन आपके पास क्या बचेगा? bx प्लस c, और ये तो एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, तो दैट मीन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसे 0 नहीं होना चाहिए। ओके, सी इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें y की वैल्यू 6, 0, -4 आएगा अगर x की वैल्यू -2, -1, 0 रिस्पेक्टिवली आप पुट करते हो। और जब इन सारे वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करोगे यू विल गेट अ कर्व। ठीक है, यू विल गेट अ कर्व। सी इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आप ग्राफ में उसको प्लॉट करते हो यू विल गेट अ कर्व लाइक दीज फॉर्म। इतने तरह के कर्व बन सकते हैं। सी आपको ये पता है कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हो देन आपके पास 2 जीरोस आते हैं, या फिर दोनों जीरोस के रिलेशन हो सकते हैं, या तो दोनों जीरो अलग अलग हो सकता है, या तो दोनों जीरो सेम हो सकता है, और थर्ड ये हो सकता है कि आपका जो जीरोस आएगा ना वो रियल नंबर ना हो नहीं हो। ठीक है, तो अगर 2 डिस्टिंक्ट जीरोस आएंगे तो हमारा जो ये कर्व होगा वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, लाइक दिस और लाइक दिस। अगर वो सेम जीरो होगा तो एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करेगा, और अगर एक भी जीरो नहीं होता है मीन्स अगर जीरोस रियल वैल्यू नहीं होते हैं तो हमारा कर्व एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। गॉट इट? इसी पे बेस्ड आपके पास एक्सरसाइज 2.1 है एनसीईआरटी का, जिसमें आपके पास कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, कुछ कर्व दिए गए हैं, जिसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देख रहे हो ये जो लाइन है आपका एक्स एक्सिस को एक बार भी टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 0। ठीक है, यहाँ पे एक 1 टाइम कट किया है मीन्स नंबर ऑफ जीरोस 1। फॉर दिस 1, 2, 3 नंबर ऑफ जीरोस 3। गुड। For this, number of zeros will be 2. For this, 1, 2, 3 and 4. Number of zeros will be 4, 1, 2 and 3. For this, number of zeros will be 3. Okay? Next. Relationship between zeros and coefficient of a polynomials. As you all know, how we find zeros of a polynomial. स्टैंडर्ड 9th में आपको ये चीजें डिस्कस की गई हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसके वैल्यूज उसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि उनके जो जीरोस होंगे और जो हमारे पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन बनता है। तो सम ऑफ जीरोस विल इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। Let's have an example, like let alpha and beta are the zeros of polynomials of ax square plus bx plus c. Then alpha plus beta equal to minus b by a and alpha into beta equal to c by a. Means अगर अल्फा बीटा 0 है किसी पॉलिनोमियल का, आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस अल्फा और बीटा आपने फाइंड किया, देन यू विल गेट दिस रिलेशन कि जब आप अल्फा बीटा को ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट एग्जैक्टली सेम होगा जब आप माइनस बी बाई ए सॉल्व करते हो। एंड व्हाट इज माइनस बी? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड व्हाट इज ए? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली सी इज अ कांस्टेंट टर्म, ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी वैलिड है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में भी रिलेशंस होते हैं, वहां रिलेशन क्या होता है? वहां रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए।
here what is minus b? Here minus b is the coefficient of x स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है क्या कि जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ठीक है, तो यहां से आपके पास देख रहे हो बी क्या है, बी आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है. ठीक है, एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए. व्हाट इज सी? सी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स. Alpha beta gamma equal to d by a, and what is d? D is the constant term. Alpha plus beta plus gamma is also known as the direct sum of roots or direct sum of zeros. This is known as sum of products and this is known as direct product. ठीक है, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है, स्पेशली आपके स्कूल बेस्ड जितने भी पेपर्स होने वाले हैं इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस अभी तक मेरे सारे स्टूडेंट्स के पेपर पे आए हैं, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा. सो यू हैव टू लर्न ऑल दिस. Okay, next come to exercise 2.1. First question is find zeros and verify the relationship between zeros and the coefficient. These are the question I'm going to solve in any two for you all. Have a look. For this, x squared minus 2x minus 8. You all know this method, this factorization method. -8 को आप -4 इंटू 2 में स्प्लिट कर सकते हो, देन -4 इंटू 2 विल इक्वल टू -8. और जब आप इसको एडिशन के टर्म में लिखोगे तो -4 प्लस 2 इक्वल टू व्हाट, -2. तो यहां से भी ये जस्टिफाई हो रहा है. अगेन एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0. आप यहां से x कॉमन लोगे, यू विल गेट x -4. 2 कॉमन लोगे, x -4. ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो x प्लस 2 x -4 इक्वल टू 0. किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए उसको एक इक्वेशन के टर्म में लाना जरूरी होता है. ठीक है, आफ्टर दैट जब दो ऐसे टर्म हो जिसका मल्टीप्लीकेशन 0 दिखाया जा रहा हो तो दिस इज ऑब्वियस दैट दोनों में से कोई एक तो 0 जरूर होगा. x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0. If x plus 2 equal to 0, what will be x? X will be -2. And if x minus 4 equal to 0, then x will be plus 4, means positive 4. ठीक है, after that you can conclude that our alpha is -2 and our beta is 4. Let's have a look for sum of roots or sum of zeros or product of zeros. Alpha plus beta equal to -2 plus 4 is equal to 2. We can write 2 as minus into -2 by 1. And you can conclude this, you can see this. What is -2? -2 is the coefficient of x. That means this is minus b, and what is 1? It is a. Similarly, alpha into beta, -2 into 4 equal to -8, and it can be written as -8 by 1, and it is equal to c by a. That means यहाँ से आपके पास जो relationship between coefficient और zeros होता है वो satisfy होता है. Similarly, इसी तरह से आप इनमें से कोई भी solve कर सकते हो. ठीक है, and मैं आपको एक और solve करके दिखा देती हूँ. See, if you want to solve t square minus 15, ठीक है, तो t square minus 15 इक्वल टू 0 लिखोगे आप, तो इसको आप लिख सकते हो t स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15 इक्वल टू 0. मीन्स आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे लिख सकते हो. आफ्टर दैट यू कैन राइट t स्क्वायर माइनस 15. एज यू ऑल नो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. 15 को आप क्या √15 का स्क्वायर लिख सकते हो, ऑफकोर्स लिख सकते हो. तो t स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर इक्वल टू 0. अगेन यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, आप ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में. एंड अगेन वी कैन राइट इट लाइक t माइनस √15 इक्वल टू 0 और t प्लस √15 इक्वल टू 0. तो जब आप t माइनस √15 इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू पॉजिटिव √15. And in this case, t equal to minus √15. Means what is your alpha? Your alpha is √15. Your beta is minus √15. तो जब आप इन दोनों को ऐड करते हो, you will get 0. And you can see here the coefficient of x term. That means t term जिसके पावर 1 है, वो टर्म का आप देख रहे हो coefficient क्या है 0. तो यहाँ से ये जस्टिफाई हो रहा है. And again जब आप मल्टीप्लाई करो तो ये -15 आ रहा है. And what is -15? -15 is your constant term. यहाँ से ये भी जस्टिफाई हो रहा है आपका कि ये c by a है. ओके, दैट्स इट. नाउ
Your next question is find quadratic polynomial each with the given numbers as sum and product of its zeros respectively. That means in this question the first number is your sum and the second number is your product. तो आप इसका यूज करके कैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक. See, we are given that alpha plus beta equal to 1 by 4 and alpha into beta equal to minus 1. That means alpha plus beta equal to minus b by a. So we can write this minus b by a equal to 1 by 4 and c by a equal to minus 1 by 1. यहाँ पे आप देख रहे हो a 1 है, यहाँ a equal to 4 है, बट a should be same क्योंकि ये जो रिलेशंस है वो एक ही पॉलिनोमियल के बारे में दिए हुए हैं, तो आपका a तो सेम होना चाहिए. तो हमें a सेम करने के लिए क्या करता है, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो. 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये 4 हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब ऊपर क्यों करेंगे, क्योंकि आपको आपका जो फ्रैक्शन है उसको भी तो बैलेंस रखना है ना. ठीक है, तो अब जब इसको 4/4 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी -4/4. नाउ वी हैव a इक्वल टू 4. तो यहाँ से आपका a इक्वल टू 4 आ गया. अब -b इक्वल टू 1 है, -b इक्वल टू 1 लिखा. अब यहाँ से क्या करोगे, ये जो आपका इक्वेशन है इट विल इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू -1 and from here we get that c equal to -4. And we know that the standard form of quadratic polynomial is what, ax square plus bx plus c. Put these values, we'll get 4x square minus x minus 4. Okay, like this you can solve all these examples. Okay, here alpha plus beta equal to 4 and alpha into beta is 1. Okay, now come to the last topic, division algorithm for polynomials. Division algorithm आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है. What is it? It is a equal to bq plus r, जहाँ पे a क्या होता है आपका डिविडेंड, b आपका डिविजर, q आपका क्वोशिएंट एंड r इज योर रिमाइंडर. सिमिलरली वही चीज यहाँ पे भी इम्प्लाइज हो रहा है, बट वो बस अलजेब्रा के फॉर्म में करते हैं. लाइक दिस, इफ px and gx are two polynomials with gx not equal to 0, then px equal to gx into qx plus rx, where rx equal to 0 or degree of rx is less than degree of gx. That means कि आपका जो rx है वो या तो 0 के इक्वल हो सकता है या तो फिर उसका जो डिग्री होगा, मीन्स उसका जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होगा वो gx के हाईएस्ट पावर ऑफ x से छोटा होगा. ठीक है, एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो. 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कैन बी रिटन एज x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3. x प्लस 2 इज gx, 2x माइनस 1 इज qx एंड 3 इज rx. ओके, यहाँ देख सकते हो x का जो डिग्री है ये 0 के इक्वल नहीं है, बट इसका जो डिग्री है वो gx के डिग्री से छोटा है. यहाँ x की डिग्री 1 है, यहाँ पे x की डिग्री 0 है. एज यू ऑल नो x to the power 0 इक्वल टू 1. ओके, let's have an example. You will get the questions like check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial. मीन्स आपके पास दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और चेक करना है कि जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल वो सेकंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है. फैक्टर होने की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपल, जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म को कंप्लीटली डिवाइड करेगा. दैट मीन्स योर रिमाइंडर विल बी 0. ओके, सी हाउ इट बी. चलो देखते हैं लाइक कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिवाइड इट, टी स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12. ठीक है, इसको सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है कि टी स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका जो फर्स्ट टर्म आएगा. सबसे मेन काम क्या है कि आपको जो फर्स्ट टर्म होगा ना, जो सबसे क्लोजेस्ट टर्म होगा उस पे ही ध्यान देना है. और इसमें से कभी 3 को वैल्यू नहीं देना है, सिर्फ टी स्क्वायर को वैल्यू देना है. 3 विल बी फॉलोअर, 3 हमेशा इसको फॉलो करेगा. तो हमें चेक करना है कि टी स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि दैट हमें 2t4 मिल जाए. यू विल गेट दैट कि आप सिमिलरली इसको इधर ले जाके डिवाइड कर दो. ठीक है, तो स्क्वायर टी स्क्वायर से t4 आपके टी स्क्वायर टर्म में कट जाएगा, तो आपके पास 2t स्क्वायर बच जाएगा. ठीक है, यू विल गेट this as a first term of quotient 2t square.
2t स्क्वायर जब आप लिखोगे यहाँ तो 2t4 आ गया, बट ये 2t स्क्वायर इस 3 के द्वारा फॉलो किया जाएगा, तो 3 2 6 एंड द पावर ऑफ t इज 2, देयरफॉर इट इज रिटन हियर। ठीक है, आप इसके सामने नहीं लिखोगे वरना आपका गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, लाइक आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में ना कंफ्यूजन वाला सीन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे डिवाइड में जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी लिखते हैं हम उसमें माइनस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। और आप जानते हो अलजेब्रा में जब भी हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले जो टर्म्स होते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट। 3t³ आप कंप्लीटली कॉपी करोगे और यहाँ से क्या है कि -2 + 6 इट विल बी +4t स्क्वायर, -90 और 12 आपका एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अगेन 3t³ इज द फर्स्ट टर्म। अब हमें ये फाइंड करना है कि हमारा जो t स्क्वायर है उसके लिए हमें क्या टर्म चाहिए। तो t स्क्वायर को इधर लेके आओगे, t स्क्वायर t3 से t टाइम में कट जाएगा। ठीक है, t3 को जब आप डिवाइड करोगे t स्क्वायर से तो t टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट 3t से किया इट विल बी 3t³। और अगेन 3 आपको फॉलो करेगा, -3 × 3t, 3 3 9 -90। यहाँ से देख लो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया साइन चेंज करने के बाद, तो आपके पास बचा 4t स्क्वायर -12। नाउ t स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 4t स्क्वायर मिल जाए, तो यू विल गेट दैट कि हमें सिर्फ 4 चाहिए क्योंकि जो वेरिएबल टर्म्स है वो पहले से ही सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 4t स्क्वायर एंड 4 3 12। साइन चेंज करोगे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में हमारे पास 0 बचेगा। और एज यू कैन सी rx इक्वल टू 0, देयरफॉर t स्क्वायर -3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन सेकेंड पॉलिनोमियल। गॉट इट? यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल देख सकते हो कि आपके पास px दिया हुआ है x³ -3x स्क्वायर + 5x -3। आपको qx फाइंड करना है, आपको पास gx x² -2 दिया हुआ है और आपको rx भी फाइंड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से नॉर्मली डिवाइड करोगे। सिमिलरली हम यहाँ देखेंगे कि x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x² आए, यू विल गेट x³ आए तो आपको x² दिखेगा। x को x² से मल्टीप्लाई करोगे x³ आएगा, फिर 2 फॉलो करेगा, -2 × x² इट विल बी -2x²। सिमिलरली साइन चेंज करोगे इट विल बी कैंसिल आउट, -3 + 2 it will be -x². Rest will be copied as it is, +5x -3। फिर से हम फर्स्ट टर्म देखेंगे, यहाँ x है यहाँ x² है, तो अब कंफर्म है कि सिर्फ x चाहिए, बट यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव का x चाहिए। ठीक है, इट विल बी -x², -2 will follow, -2 × -x it will be +2x। साइन चेंज करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज होगा, +5 -2 + 3x, -3 कॉपी हो जाएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस बार, 3x आ जाएगा, 3 2 -6 हो जाएगा। साइन चेंज करोगे 3 से 3x से 3x कैंसिल, -3 + 6 इट विल बी 3। दैट मीन्स योर रिमाइंडर इज 3 एंड योर क्वोशिएंट इज x² -x + 3 एंड यू कैन राइट इट एज दिस, एंड दिस इज द representation in the form of division algorithm. ठीक है, that's it for now. If you like this video relatable and beneficial for you or any of your family members or friends, please like it, share it, and if you have any queries you can comment in the comment box and go to the Telegram link where you can find the PDF of this video. Okay, thank you so much for watching this video. Have a nice day. Bye.